ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनेश फोगाट जिस जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं वो कैसा दिखता है, क्या है वहां? जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसमें केवल विनेश की ही तस्वीरें होती हैं, जुलाना कम दिखाई देता है। जींद जिला हरियाणा की राजनीति का एक सक्रिय केंद्र है। जुलाना इसी जींद जिले में आता है। जुलाना में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवार जिले से बाहर के हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भिवानी की रहने वाली विनेश का यहां ससुराल है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार योगेश बैरागी सफीदो विधानसभा के रहने वाले हैं और वहीं से टिकट चाहते थे, मगर वहां से किसी और को टिकट मिला, जुलाना भेज दिए गए। तो ऐसा दिखता है जुलाना, विकास का इंतजार कर रहे भारत के किसी दूसरे कस्बे की तरह ही है ये जुलाना। हमारा कैमरा जिस हिस्से को देख पाया उस हिस्से से अंदाजा लग सकता है कि किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी के आ जाने से कोई कस्बा रातों रात न्यूयॉर्क या पेरिस नहीं हो जाता है। विनेश को इन्हीं टूटी सड़कों और अधूरे बने डिवाइडर से गुजरना है। सड़कों पर जिस तरह से धूल मिट्टी का जमावड़ा है उससे गुजरते हुए राजनीति में अपनी जगह बनानी है। विनेश को इन्हीं सड़कों पर दौड़ना होगा, अपनी गाड़ी दौड़ानी होगी और भूल जाना होगा कि कुछ हफ्ते पहले वह पेरिस में विश्व चैंपियन को हरा रही थीं और दुनिया के एक शानदार शहर का नज़ारा देख रही थी। विनेश अब इंटरनेशनल स्टार नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। जुलाना की ये सड़कें ही अब उनका नया सफर तय करेंगी। इन सड़कों से अंदाजा हो जाता है कि 10 साल में विकास ने जुलाना पर कितना उपकार किया है। 2019 में यह सीट जननायक जनता पार्टी के पास थी, जिसके नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। इन सड़कों को देखकर लगता है सड़क और पानी का मुद्दा यहां जोरों पर रहेगा। अक्सर भारत की राजनीति में सड़कों की तुलना पेरिस की सड़कों से की जाती है, उसी का सपना दिखाया जाता है, मगर पेरिस से लौटकर आई विनेश बता सकेंगी कि वहां उन्होंने कैसी सड़कें देखी और जुलाना में कैसी सड़कें देख रही हैं। देखिए सर, एक तो आपको दिखा रहा होगा रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि ये सबसे हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, अब मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है। कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। विनेश फोगाट का ससुराल है जुलाना। यह सीट राजनीतिक रूप से इतनी भी आसान नहीं है उनके लिए, लेकिन कुश्ती लड़ने वाली पहलवान को आसान मुकाबला चुनना भी नहीं चाहिए। 2019 से पहले यह सीट इंडियन नेशनल लोक दल के पास थी। परमिंदर सिंह ढल विधायक थे जो इनेलो छोड़कर बीजेपी में आ गए, मगर 2019 का चुनाव हार गए। 2020 में इन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में आ गए। जुलाना में कांग्रेस से 50 से अधिक नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया, मगर टिकट मिला विनेश फोगाट को।
जिस अंदाज में विनेश बिना किसी सहारे के इस जीप पर चढ़ गईं, लगता है उन्हें पता चल गया है कि जुलाना जैसी मुश्किल सीट से जीतने के लिए इसी तरह दमखम दिखाना होगा। जीप पर खड़ी होकर विनेश भाषण देती रहीं और पार्टी के समर्थक नीचे खड़े होकर उस विनेश को सुनते रहे, जिसके जीतने के इंतजार में हरियाणा ने अपनी कई रातें गंवा दी। 2019 में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी को यहां 24,000 वोटों से हराया था और कांग्रेस लंबे समय से यहां नहीं जीत पाई है। देखो, रणनीति तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं वही बनाएंगे, उन्हीं का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आज तक इनके आशीर्वाद के बिना ना तो हम कभी चले थे, अब भी नहीं चलेंगे। और इतने सब लोग प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं, इससे बड़ी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे, जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का, मेरी शादी हुई थी। यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फर्क नहीं करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। विनेश को खुद के लिए भी जीतना है और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि विनेश इस सीट को निकाल लेगी। खापों ने जिस तरह से विनेश का समर्थन किया है, सोने से तौला है, उससे यही अंदाजा मिलता है कि विनेश को लेकर शुरुआती उत्साह जोरों पर है। हरियाणा में एक बात घर कर गई है कि विनेश के साथ कुछ गलत तो हुआ है। विनेश भी अपने इंटरव्यू में बोलने लगी हैं कि उनकी किसी ने मदद नहीं की। सरकार के वकील भी बाद में आए, तब जब वे शिकायत कर चुकी थीं। उन्होंने दावा किया कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। यह बात उन्हें भारतीय डेलीगेशन ने नहीं बल्कि एक दोस्त ने बताई। विनेश ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, देश का नहीं, और मेरी कोई मदद नहीं की। भाई न्यू का रहे बोले सोना पे सुहागा हो गया। और हम कांग्रेस हाईकमान का जो बड़े तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने विनेश फोगाट को हमारा जुलाना हल्के में टिकट दिया है। और टिकट देकर, दूसरी बात जो मीडिया वाले हैं भाई साहब, जो एक ही बात, जिस दिन विनेश फोगाट को टिकट मिली थी उसी दिन से ये कहने लगे ये तो कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस की प्री प्लान थी। अरे भाई एक बात बताओ, क्या विनेश फोगाट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, विनेश फोगाट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? अगर इसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ लिया तो कि इसने चर्दी गऊ को नहीं हटाई, को पाप को नहीं कराया, इसका अधिकार है। और थ्रू प्रॉपर चैनल इसने अपना रेजिग्नेशन किया है, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके तहत इसने रेजिग्नेशन किया, वो एक्सेप्ट हो गया। तो अब ये कहते भाई मारा मैं उनमें रले लेंदी, उनमें क्यों कर रहे, उनकी संघर्ष कराया। जब पिछले साल अगस्त में, तो उसमें अप्रैल में जब सरकार के खिलाफ एजिटेशन होता है, सब पता है, सरकार इसकी मांग मान लेती तो आज यह नौबत नहीं आती। इसकी स्वयं भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार स्वयं जिम्मेवार है इसके लिए, विनेश फोगाट को राजनीति में लाने के लिए। मान लिया ये मेडल लेकर आ जाती और रंगा ना पांदे, ओलंपिक में इसको भेजते नहीं, जो इन्होंने स्ट्रगल किया, जो उसके साथ धोखा किया, इसके साथ एक दिन में 3-3 कुश्ती करवाई, सभी इसने हराई, सिर्फ मेडल, गोल्ड मेडल की लड़ाई रह गई थी। प्रधानमंत्री ने जब ये 3 जीत चुकी थी तब भी इसको थैंक्स नहीं किया, फोन तक नहीं किया। और जब इसकी सोची इस ब्रिजभूषण का कहने थे, इसकी तो गांठ बांध दी हमने, डिस्क्वालीफाई कर दी। फिर वो मोदी इसको न्यू कहा, बेटी आ जा, तू चैंपियन की चैंपियन है। विनेश फोगाट ने शेर के मुंह में हाथ दे रहा, सर एक परेर होते हुए, और जंतर मंतर पर पूरी सरकार के खिलाफ, ताकत के खिलाफ, जो 10 साल से राज कर रही थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। जिस पुलिस ने इसको घसीटा, रोड पे घसीटा, राष्ट्रीय ध्वज हाथ में ले रही थी, वो भी परवाह नहीं करी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन जब 17 अगस्त को ये दिल्ली में एयरपोर्ट से उतरी, मेडल नहीं था, वो मेडल सरकार, भारत सरकार जिम्मेवार नहीं दिवाने का, उनकी किंतु परंतु लगा दिए। लेकिन वो जो दिल्ली पुलिस इसको जूतों से रगड़ रही थी, इसको बाँह पकड़े को उठा दी,
उस दिन 17 अगस्त एयरपोर्ट पर सुरक्षा में खड़ी थी, उस दिन क्यों सुरक्षा में खड़ी हुई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन विनेश को पार्टी के भीतर घात से बचा सकता है, क्योंकि यहां कांग्रेस से कई दिग्गज अपने लिए टिकट का सपना देख रहे थे, मगर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जींद जिले की जुलाना सीट से टिकट दिया है। दरअसल जींद जिला अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का एपिक सेंटर माना जाता है। उस जिले ने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को वहां से पैदा किया है। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर जुलाना में और खासतौर पर जाट बेल्ट में एक अलग तरह का सेंटीमेंट है, और वो सेंटीमेंट ये है कि इस लड़की के साथ ओलंपिक्स में गलत हुआ है। तो अगर सरकार चाहती तो विनेश का मेडल आ सकता था, क्योंकि यही एक वो सेंटीमेंट है कि जहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे हरियाणा में इस वक्त बात हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट कम्युनिटी में इसको लेकर सेंटीमेंट है। दरअसल 36 बिरादरी में इस बात की चर्चा हुई जब ओलंपिक्स में ये कहा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ इस बात की अपील नहीं करेगा या कोई प्रयास नहीं किया गया। और अब हाल में जैसा बयान आए ब्रजभूषण सिंह के, उन सब ने उस बात को और पुख्ता कर दिया। हालांकि मानता हूं कि ये सीट थोड़ी टफ है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से खाप पंचायतों ने सम्मानित किया है विनेश को और जिस तरीके से उसको वहां समर्थन मिल रहा है, और अब कांग्रेस पार्टी में इस सीट से कम 50 लोगों ने आवेदन दिया था कि इनको टिकट दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विनेश को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। विनेश फोगाट की उम्मीदवारी ने जुलाना को हाई प्रोफाइल तो बना ही दिया है। 10 सितंबर को जब विनेश ने अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए हवन किया तो वहां काफी भीड़ थी। कुछ महिलाएं ऐसी भी आईं जिनकी बेटियां पहलवानी करती हैं, कुश्ती का अभ्यास करती हैं। यहां आए समाज को भी जरा देख लीजिए। जुलाना ससुराल होने के कारण विनेश बहू की पहचान सामने लाती हैं, लेकिन इस ससुराल में विनेश की मौजूदगी बाकी महिलाओं से कितनी अलग है। महिलाएं घूंघट में हैं मगर आई जरूर हैं। किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, मगर विनेश के प्रति उनका राजनीतिक समर्थन दिख रहा है। इन सब के बीच विनेश फोगाट को पुरुष मतदाता या वहां के बुजुर्ग भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके बीच विनेश सहजता से जाती हैं और वे भी विनेश को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने यहां कहा कि विनेश को इसलिए जिताना है ताकि ब्रिजभूषण सिंह को सबक सिखाना है। ब्रिजभूषण सिंह विनेश के खिलाफ प्रचार करने आएंगे या नहीं, यह तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी की तरफ से वे भी यहां दूसरे उम्मीदवार के रूप में लोकप्रिय हो चुके हैं। देखो कोई भी विनेश बन जाएगी, विनेश करेगी जो काम है वही होगा ना। ठीक है, मान दोगे इस बात है ना। हम भी नहीं चाहो हमारी बू जमा आकाश में जाओ और हमारे बालक भी जाओ। इनके लड़कियां वजह से ये लड़कियां के ऊपर बात हवा तो है बढ़िया असर पड़ेगा। अभी हमारी बहन है, बाप भी है, बेबे है बढ़िया बेटा। बीजेपी ने जुलाना से 35 साल के योगेश बैरागी को उतारा है। योगेश बैरागी एयर इंडिया में पायलट रह चुके हैं और 1.5 साल पहले ही नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। योगेश बैरागी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनके पिता बैरागी सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विनेश के कांग्रेस में शामिल होते ही ब्रिजभूषण सिंह का बयान चलने लगा। अचानक गोदी मीडिया उन्हें हीरो की तरह दिखाने लगा और ब्रिजभूषण सिंह भी भविष्यवाणी करने लगे कि विनेश हार जाएंगी। अब खबर आई है कि बीजेपी ने ब्रिजभूषण सिंह को चुप रहने के लिए कहा है। सवाल है कि जब बीजेपी के उम्मीदवार योगेश बैरागी विनेश फोगाट पर राजनीतिक हमला करेंगे तो उनकी लाइन ब्रिजभूषण सिंह से कितनी अलग होगी। क्या ब्रिजभूषण सिंह योगेश बैरागी के लिए प्रचार करने जुलाना जा पाएंगे? जुलाना की सीट केवल विनेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बारीकी से देखिए, यहां पर जाट बनाम गैर जाट का पासा फेंका गया है। यही नहीं, बीजेपी के बागी जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है उन्हें ईडी नाम की एजेंसी का पता ही नहीं। इससे भी अंदाजा मिलता है कि आपस में वोट बांटों की रणनीति चल रही होगी। विनेश एक बार फिर से मुश्किल मैच में उतर गई हैं।
पेरिस ओलंपिक में कभी ना हारने वाली जापान की खिलाड़ी को तो हरा दिया। इस बार उनका सामना मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और बृजभूषण सिंह की पार्टी से है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।